Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना प्री नाइन्थ का लेसन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एक्सरसाइज 2.3 हम लास्ट टाइम कवर कर चुके थे. आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. इससे पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो एक्सरसाइज 2.4 के लिए ज़रूरी हैं. पहले हम वो डिस्कस करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडाइसेस. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडाइसेस बेसिकली अप्लाई होते हैं. मीनवाइल मैक्सिमम हमारे पास कोशिश यही होती है कि हमारे पास बेसिस जो हैं वो सेम हों. बेसिस सेम से मुराद क्या है? ए, जिस तरह ए की पावर m डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा. ठीक है बेटा जी, डॉट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई. ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n. अब जब आपके पास ये दोनों बेसिस, ये बेसिस हैं, ये उनकी एक्सपोनेंट्स हैं. एक्सपोनेंट्स मतलब इनकी पावर्स हैं. ठीक है. सो अगर बेसिस हमारे पास क्या होंगी? सेम होंगी इन मल्टीप्लिकेशन. फिर हम क्या करेंगे? उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. ठीक है. मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ. 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है. दोनों बेसिस क्या हैं? सेम है. अगर दोनों बेसिस सेम होंगी तो हम बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे, उनकी पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 3 + 4 ये हमारे पास. दिस इम्प्लॉइज दैट 2 की पावर अब क्या बन जाएगी? 3 + 4 = 7. ठीक है. ये मैंने कॉन्स्टेंट्स के साथ आपको एक एग्जांपल दे दी है. ठीक है. इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ क्या है? अगर कोई आपके पास नंबर है, उसकी कोई पावर है, से फॉर एग्जांपल 2 है हमारे पास एक नंबर. 2 एक नंबर है जिसकी पावर है 3. ठीक है. अगर वो बाउंड कर दी जाती है किसके साथ? अगेन एक पावर के साथ. ये बाउंड कर दी जाती है अगेन एक पावर के साथ. तो जब बाउंडेड पावर्स आ जाती हैं, पावर की पावर बाउंडेड आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 9 आ जाएगी. ठीक है. यहाँ पे m और n दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो लॉ लिखा है वो m n के साथ लिख दी है. m n मतलब m मल्टीप्लाई बाय n. ठीक है. उसके बाद तीसरा लॉ है a b की होल पावर n. ठीक है. a b की होल पावर n. जब होल पावर n आ जाएगी तो इट मीन्स जितना रोल इस पावर n का इस a के साथ है उतना b के साथ भी है. ठीक है. से फॉर एग्जांपल 2a के पावर होल स्केयर मैं लिख देता हूँ. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा पहले 2 पे भी स्केयर है और a पे भी स्केयर है. दोनों नंबर्स का इंडिविजुअल स्केयर होगा. इस पे भी इंडिविजुअल स्केयर होगा, इसका भी इंडिविजुअल स्केयर होगा. सॉरी. दिस इम्प्लॉइज दैट 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और a स्केयर हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल साथ साथ क्लियर कर रहे हैं बेटा. इसके बाद जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल हमें क्या बताया गया है? अगर आपके पास कोई होल पर, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में इंडिविजुअल पार आती है, ठीक है, इस तरह डिवीजन में भी इंडिविजुअल पार आएगी. से फॉर एग्जांपल a/2 होल स्केयर. इसका मतलब ये होगा a पे भी स्केयर है और 2 पे भी स्केयर है. 2 पे भी हमारे पास स्केयर. बेसिकली होल पावर का मतलब क्या है? दोनों टर्म्स पे इंडिविजुअल पावर्स भी हम साथ में मेंशन करेंगे. दिस इम्प्लॉइज दैट a स्केयर बाय 4. ये मैं सिंप्लीफिकेशन के साथ आपको बता रहा हूँ. ठीक है. अब उसके बाद पांचवा रूल है. पांचवा रूल क्या है हमारे पास? हमारे पास a की पावर m और तकसीम हो रहा है या डिवाइड कह लें, डिवाइड बाय a पावर n. देखिए, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल था, इस तरह डिवीजन के लिए भी हमारे पास रूल होगा. अब डिवीजन दो तरह से लिख सकते हैं. एक डिवीजन a की पावर m डिवाइड्स a की पावर n, यूँ भी लिखा जा सकता है या फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. दोनों का मतलब एक ही होता है कि आपने a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, अगर जब डिवाइड आ रहा होगा तो फिर आपने दोनों पार्ट्स को क्या करना है? माइनस कर देना है. दोनों पार्ट्स को क्या करना है? माइनस करना. जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे? पावर्स को ऐड कर रहे थे. यहाँ पे जब डिवीजन आएगी फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों की पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 है डिवाइड बाय 2 की पावर 2 है, सो हम इसको लिखेंगे 2 पावर
3 - 2। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जब आप फ्रैक्शन में लिख लें, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो कोशिश करें कि छोटी पार को ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करें। यहाँ पे 3 छोटा है कि 2 छोटा है? 2 छोटा है। यहाँ ये कहाँ पे है? 2 डिनोमिनेटर में है। हम इसको कोशिश करेंगे न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें ताकि आंसर हमारे पास पॉजिटिव आए। अगर आंसर पॉजिटिव नहीं आता, से फॉर एग्जांपल हम 3 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 3 - 2 की जगह 2 - 3 बन जाएगा। क्या बचेगा? 2 की पावर -1। फिर उस -1 को हम वापस ऊपर शिफ्ट कर देंगे। वो जब ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होगा तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वो 2 की पावर 1 ही बन जाएगा। सो बेहतर यही है कि हम पहले ही ये प्रिकॉशंस फॉलो कर लें कि हम जो छोटी पावर है उसको ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर लें। ये हमारे पास रिजल्ट देगा जो वो बनेगा 2 की पावर 1। इट मीन्स ये 2 ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 6th रूल है, एवरी नंबर, एवरी कांस्टेंट नंबर, एवरी लिटरल्स, एवरी variable having power 0 it should be equal to 1, but one thing is that कि a हमारे पास जो होगा, जो बेस है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 पावर 0 जो है वो 1 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 7 रूल है, अगर जो मैंने आपके पास अभी यहाँ पे डिस्कशन की थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी उसका एक अलग से रूल बना दिया हुआ, ठीक है। सो मैंने अभी यहाँ पे आपको कहा था अगर ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दें, मैंने ये कहा था ना, अगर हम क्या करते हैं 3 को नीचे ले आते हैं, 2 की पावर 3 नीचे ले आए तो क्या बनेगा? 1 ओवर, अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन जो 5th रूल की डिटेल है अगर मैं वो यहाँ बता दूँ, यहाँ पे 5th रूल की डिटेल अगर मैं आपको बता दूँ, 5th रूल क्या था? a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ठीक है, और a की पावर m ओवर a की पावर n। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा था हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या? पहला रूल ये होगा कि हम या तो यूँ कर लें, a कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट्स के साथ 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 2। जब दोनों बेसिस सेम आ रही हैं और बीच में डिवाइड है, फिर हम क्या करेंगे? इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह? 2 की पावर 3 - 2, दिस इम्प्लाइज दैट 2 की पावर 1। इन अदर केस अगर हमारे पास यूँ आ जाता है 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 2, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि मैंने अभी आपको जो पीछे बताया था यहाँ पे, वो ये कहा था छोटी पावर को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करें। अगर हम ऐसे नहीं करते, हम यूँ करते हैं, हम बड़ी पावर को शिफ्ट कर लेते हैं, दिस इम्प्लॉइज दैट ऊपर 1 रह जाएगा। जब ये वाली बेस नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2 - 3, ठीक है, 2 - 3। अब जब ये 2 - 3 है, दिस इम्प्लॉइज दैट 1 ओवर 2 की पावर ये क्या बन जाएगा? 2 - 3 इज -1। जब ये -1 बन जाएगा, सो इस -1 को अब हम क्या करेंगे? ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि रूल है इंडाइसिस का कि नंबर जो हमारे पास कोई भी टर्म आती है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे? इस -1 को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये क्या बनेगा? 2 की पावर 1। ये 1 इसलिए लिखा था कि ये नंबर ऊपर आके वापस मल्टीप्लाई हो, ठीक है। सो ये 2 की पावर 1 होगी। अब यही जो प्रॉपर्टी हम अगर देख लें, वो एक रूल की फॉर्मेशन में उन्होंने बता दी है। अगर a की पावर -1 है तो ये नंबर इन्वर्स की कंडीशन में लिखा जाएगा, ठीक है। वो इन्वर्स का मतलब ये होगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n। ऊपर अगर पावर माइनस में है न्यूमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें अगर, तो ये पावर क्या हो जाएगी? हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यही मैं कहूँ कि पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, जिस तरह मैंने ये रूल जो 5th रूल की मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, वो क्या थी? वो यही थी, 2 की पावर अगर -1 डिनोमिनेटर में, मतलब a की पावर -n अगर डिनोमिनेटर में है तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? हमारे पास जो नेगेटिव पावर -n थी वो क्या हो जाएगी? +n हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये बेटा एक एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। मैंने आपको कहा था इंडाइसिस में हमने रूल फॉलो करने हैं कि हमने इंडाइसिस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करने का पर्पस क्या है। हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हैं, वो मोर देन 1 टाइम यूज़ हो रहे हैं, हमने क्या करना है? उनको कंबाइन करना है, उनकी पावर्स पे उनको अप्लाई करेंगे, रूल्स को जो लॉज हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करने के बाद उनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऊपर x 2 है, नीचे 1 है, ऊपर भी y है, नीचे भी y है, तो ये मोर देन ऑलमोस्ट 5 टर्म्स हैं टोटल। हमने इसको 2 टर्म्स में क्या करना है? स्प्लिट कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है या कंक्लूड कर देना है 2 टर्म्स में। एक x बच जाना चाहिए, एक ही y बच जाना चाहिए, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड होती है, रूल नंबर 1।
इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, x और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनकी पावर्स को कर लेंगे ऐड, x की पावर -2 प्लस -3, ठीक है, और ये y की पावर 7 ही रहेगी, नीचे x की पावर -3 और y की पावर 4 रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, x की पावर -2 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -3 इज -5, y की पावर क्या है 7 है, ये y की पावर 4 है, जो छोटी पावर डिनोमिनेटर में है हम क्या करेंगे, इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, -4, क्योंकि बेस तो एक ही दफ़ा लिखनी होती है हमने, हम बार बार तो बेस नहीं लिखेंगे, नीचे ये वाली वैल्यू रह जाती है, ये बच जाएगी x की पावर -3। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी टर्म x की पावर -5 एज इट इज़ आ जाएगा, y की पावर 7 -4 इज़ +3 आ जाएगा, ओवर x की पावर -3 है, -5 और -3। अब हम क्या करते हैं, -3 को अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दें, या कोशिश यही करें कि छोटी पावर को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करें। देखिए बेटा, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है ठीक है, वो वैल्यू उसकी उतनी ही थोड़ी होती है। सो मैं इसको अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये बन जाएगी y की पावर 3 ओवर x की पावर -3 ऑलरेडी था, लेकिन जब ऊपर वाली पार्ट शिफ्ट करेंगे ये क्या बन जाएगा, -5 नीचे आके क्या बन जाएगा, +5, ऐसे ही है। सो ये हमारे पास जो टर्म बन जाएगी ये कुछ यूँ बन जाएगी, y की पावर 3 ओवर x की पावर -3 +5 -3 कर ले, 5 -3 इज़ 2, दोनों पार्ट्स पॉजिटिव हैं, सिंगल सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। एक्चुअली दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, ठीक है बेटा जी, जज़ाकल्लाह। ये आपने लॉज याद करने हैं अच्छे तरीके से, ताकि जो है ये आप आगे जो 2.4 एक्सरसाइज है उसमें ऑलमोस्ट ये सारे लॉज ही अप्लाई होने हैं, तभी हमें क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।